नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल केयर फॉर शेयर क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फीवर के बारे में जो बहुत ही कॉमनली जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। टाइफाइड फीवर के बारे में आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। टाइफाइड फीवर के क्या लक्षण हैं और उसके क्या मतलब कि वो कितना विकराल रूप ले सकता है, उसकी दवाइयाँ क्या होती है, कौन से टेस्ट उसमें ज़रूरी होता है, उस टेस्ट को किस तरीके से पहचानेंगे, ये सारी चीज़ों पे आज जो है हम लोग वो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। दोस्तों देखिए, टाइफाइड एक तरीके का जो है वो बीमारी है और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होने वाला जो है वो फीवर है। इसमें क्या होता है, कई तरीके से, जिस तरीके से कि खाना बनाने में प्रदूषित भोजन या खाना बनाने के टाइम में जो खाना बना रहा है उनके हाथ साफ़ नहीं होना, वो खाना खा लेने से जो है इस तरीके के फ़ीवर होते हैं, या दूषित पानी पी लेने से जो है ये फ़ीवर होने के चांसेस रहते हैं। कुछ एरिया वाइज में ये फ़ीवर ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे एरिया में जो है टाइफाइड फ़ीवर जो है वो रेगुलरली जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। टाइफाइड फ़ीवर होने के लक्षण क्या हैं, तो इसमें जो फ़ीवर होता है वो पैरेलली कभी फ़ीवर जो है वो बहुत हाई जाता है, मतलब मॉर्निंग के टाइम में आप देखेंगे तो फ़ीवर कम रहेगा, रात के टाइम में फ़ीवर ज़्यादा रहेगा। पेशेंट्स का जो है अधिकतर शिकायत यही होता है क्या, जो कि रात के टाइम में फ़ीवर हमें आ जाता है। भूख मर जाती है, उल्टी जैसी लक्षण जो है वो उल्टी वगैरह होने लग जाता है, सर में दर्द होना, बॉडी में जो है वो दर्द होना, पेट में, जैसे इस पेट में जो है वो दर्द होना। कई बार कई पेशेंट्स में इस तरीके के लक्षण भी देखे गए हैं, जो कि मतलब चेस्ट के जो लोअर चेस्ट होता है यहाँ पर जो है कुछ फोड़े फुंसी आ जाना, इस तरीके से जो भी टाइफाइड के कुछ लक्षण हैं। और लक्षण में एक तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली लक्षण ये है कि फ़ीवर जो है वो बंदे को परसिस्ट करेगा, फ़ीवर रहेगा और 7 दिनों तक जो है वो कुछ फ़ीवर का हल्का दर्द वगैरह रहेगा, फिर फ़ीवर अचानक से बढ़ जाना, फिर उल्टी होना और डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है इसमें परेशानी बढ़ सकती है। तो टाइफाइड एक्चुअली इसमें जब भी हमें कुछ इस तरीके का लक्षण आए और इस तरीके का बुखार आए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, जब हम किसी डॉक्टर के पास में दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो दवाइयाँ हमें दी जाती है और जितने समय के लिए दी जाती है उसको बीच में नहीं रोकना होता है, उसको कंटिन्यू हम लोगों को जितने समय के लिए भी जो हमारी ये मेडिसिन है हमें दी गई है उस मेडिसिन को यूज करना होता है। सबसे ज़्यादा इसमें मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट करके ये समझाना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि गाँव घर में जो जब होता है, हम लोग जो है जाकर के जो नॉर्मली दवाइयाँ ले लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले 1-2 दिन दवाइयाँ दी जाती है और सडनली जो है वो इंजेक्शन वगैरह 2-3 इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सुबह शाम कर करके लगा दिया जाता है। नॉर्मली जब आप उस इंजेक्शन का नाम पढ़ेंगे तो सिप्ट्रिक्जोन होगा, मोनोशेफ या फिर ट्रैक्सॉल या जोन वगैरह नाम से इस तरीके के इंजेक्शन आते हैं, वो लगा दिए जाते हैं। लेकिन मेरी तरफ से यही हिदायत है कि आप, बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है, विडाल टेस्ट होता है, बहुत ही कम रुपए में होता है, 100, 125, 150 रुपये में ये टेस्ट कहीं पे भी पूरे देश में किसी भी लैब में ये उपलब्ध हो जाता है। इस टेस्ट को कराएं, अगर ये पॉजिटिव होता है तो जो है इसका हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, सिम्टम्स अगर कम है तो ये ऑरली मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। अगर हम लोग इलाज की बात करें, अगर सिम्टम्स कम है, जैसे कि हल्का फीवर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन हमने विडाल टेस्ट किया, हमारा वो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव में कितना पॉजिटिव उस पर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वो पॉजिटिव आया है तो जो है हम लोग मेडिसिन, जो ऑरली मेडिसिन होता है, जो हम लोग टैबलेट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला सिफिक्जिन एजिथ्रोमाइसिन होता है, इसको खा कर करके हम लोग जो है ये फीवर को ठीक कर सकते हैं, ये टाइफाइड को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही सिम्टम्स जब बढ़ जाता है, कोई फीवर जो है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हो जाता है, तो फिर ये फीवर जो है वो विकराल रूप ले लेता है, जिस वजह से कि कई बार देखा गया है कि इंसान की जान भी चली जाती है। तो उस कंडीशन में जब पेशेंट जो है वो बिगड़ गया है, तो फिर जो है वहाँ पे हम लोगों को जो है इंजेक्शन का, जो नस में जो एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, वो हम लोगों को जो है वो देना पड़ता है। इसमें भी जो सबसे कॉमनली जो है सिफ्ट्रिक्जोन इंजेक्शन जो है वो लोग लगाते हैं, कई बार सेल्वेक्टम के साथ में जो 1.5 ग्राम का होता है वो भी यूज किया जाता है। और जो भी सिम्टम्स होते हैं बॉडी के, जैसे अगर अगले को उल्टी हो रहा है तो वहाँ पे हम जो है ऑन्डम वगैरह टेबलेट जो है वो यूज करते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर मान के चलते हैं फीवर ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम लोग वहाँ पे पैरासीटामोल यूज करते हैं। इसमें एक रोल जो है वो एस्ट्राइड का भी है। एस्ट्राइड करेंगे मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमनली एस्ट्राइड यूज होता है वो डेक्सामेथासोन होता है, वो हम लोग चलाते हैं, लेकिन वो एक तरीके से वो उसमें कन्फ्लिक्ट है, डॉक्टर टू डॉक्टर कन्फ्लिक्ट हो रहा है अभी इस पर रिसर्च, या फिर यानी कि इस पर अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं आया कि ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम डेक्सामेथासोन देते हैं तो जान बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब जो मृत्यु दर है वो घट जाती है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग इलाज करते हैं। विडाल टेस्ट मुख्यतः जो है वो अगर हम लोग इसको लैब में एकदम आसान भाषा में समझें तो क्या होता है कि एक सीट ली जाती है, उसमें कुछ ब्लड डाला जाता है, कुछ केमिकल डाला जाता है। अगर वो रिएक्टिव हो जाता है तो जो है वो टाइफाइड फीवर होता है। उससे ज़्यादा जो एडवांस टेस्ट आया है आजकल, ट्यूब के थ्रू जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो जब भी आप टेस्ट करवाएं तो जो ट्यूब वाला जो टेस्ट होता है वो करवाएं, उसमें ज़्यादा बेहतर जो है रेशियो आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, OH और पारा टाइफाइड भी जो है वो इसमें जो है वो आपके जो उसमें विडाल टेस्ट में जो है वो लिखा रहेगा। तो वहाँ पे हम लोगों को ये देखना है O और H में बेसिकली क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, इसका बैक्टीरिया का नाम जो है वो सैल्मोनेला बैक्टीरिया से जो है ये फीवर जो है टाइफाइड जो है वो होता है। तो उसके जांच होते हैं रेशियो के थ्रू, 1:60, 1:80 और 160, 320, इस तरीके से जो है आपके टेस्ट पे लिखे रहेंगे। तो मुख्यतः मेरा यही एडवाइस रहेगा कि 160 या 160 से ऊपर जब जो है वो हमारा पॉजिटिव जाए तो ही हम लोग जो है टाइफाइड का जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। इससे नीचे जो है उतनी आवश्यकता नहीं होती। एक्चुअल में ये फीवर इतना ज़्यादा हो गया है कि दवाइयाँ जो है इस पर नॉर्मली मेडिसिन, नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारे एरिया में तो ऐसा है कि आप किसी को भी उठाइएगा, उसका टाइफाइड टेस्ट किएगा तो 180 और या 140 का रेशियो पॉजिटिव हमेशा ही रहता है। तो वो आपको एरिया टू एरिया देखना पड़ता है कि भाई इस एरिया में क्या चल रहा है। तो अगर कोई भी तरीके का सलाह चाहिए टाइफाइड फीवर से रिलेटेड, खान पान अभी, अच्छा खान पान की अगर हम लोग बात करें तो खान पान में क्या है कि नॉर्मली हमें अपना जो है बॉडी को डिहाइड्रेट जो है वो रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। कहने का मतलब कि पानी वगैरह और जो है दाल का पानी हो गया या खिचड़ी वगैरह हो गया वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा होने पे जो है डॉक्टर्स जो है वो फ्लूट्स भी जो है वो लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है घबराने की बात नहीं है। टाइफाइड फीवर एक नॉर्मल फीवर है, नॉर्मली उसका एक कोर्स के थ्रू अगर हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग जो है कुछ समय के बाद जो है ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है लाइक करें, लोगों को शेयर करें, खास कर करके टाइफाइड फीवर को जागरूकता फैलाएं। क्योंकि नॉर्मली यही देखा जा रहा है कि हल्का फुल्का भी होता है, सुई लगा दिया जाता है, सिप्टिक जेल लगा दिया जाता है, काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई और फीवर हुआ तो फिर वो परेशानी उत्पन्न कर सकती है। जी धन्यवाद, प्रणाम।